राधे राधे सभी प्रियजनों को। एक गरीब ब्राह्मण बांके बिहारी का भक्त था और उसने एक महाजन से कुछ रुपए उधार लिए थे और वह हर महीने थोड़ा थोड़ा करके ऋण चुका दिया करता था। अंतिम किस्त देने के पहले महाजन ने नोटिस निकलवा दिया और कहलवा दिया कि पूरी रकम ब्याज के सहित वापस की जाए। ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ। वह महाजन के पास गया और उसने पूरी सफाई दी, लेकिन महाजन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे कोई असर नहीं पड़ा और मामला अदालत तक जा पहुंचा। अदालत में भी ब्राह्मण ने न्यायाधीश के सामने यही कहा कि जज साहब, मैंने सारे रकम अदा कर दी है। तो न्यायाधीश ने कहा ब्राह्मण से कि क्या आपके पास इसका कोई गवाह है कि जिसके सामने आपने ये रकम चुकाई थी। तो ब्राह्मण परेशान हुआ और कुछ देर सोचने के बाद उसने बांके बिहारी जी का पता बताया और अदालत ने बांके बिहारी के नाम से नोटिस जारी कर दिया और मंदिर के पते पर नोटिस भिजवा दिया। और अगली गवाही के दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण बतौर गवाह के बतौर प्रस्तुत हुआ न्यायाधीश के सामने और उसने जज साहब के सामने कहा कि जिस तारीख को ये रकम चुकाई थी मैं इसके साथ था। मुझे मालूम है कि कौन कौन सी तारीख को ये रकम अदा की गई थी। तो न्यायाधीश ने सेठ का खाता खोला तो ठीक उसी तारीख को, जो तारीख बूढ़े आदमी ने बताई थी, उसी तारीख को वो रकम अदा की गई थी और न्यायाधीश ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया। और फिर निर्दोष होने करार करने के बाद न्यायाधीश ने ब्राह्मण से पूछा कि बूढ़ा आदमी आखिर कौन था। तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि बांके बिहारी के अलावा और कौन हो सकता है। तो इससे जज साहब बहुत हैरान हो गए और उनका इस घटना से बहुत मन विभोर हुआ और घर में जाकर वो यही सोचने लग गए कि आखिर ये बूढ़ा आदमी कौन था, क्या सच में बांके बिहारी जी थे। और इस घटना ने उनके मन को परेशान कर दिया और परेशान मन में चिंतन होने लगा भगवान के प्रति और चिंतन से उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती गई, प्रेम बढ़ता गया और प्रेम के बाद उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने जज साहब के पद से इस्तीफ़ा दे दिया और घर बार छोड़कर वृंदावन में संत बन गए। और वृंदावन के अन्य संत उन्हें जज साहब ही कहते थे साधु बनने के बाद भी। ये होती है भगवान की कृपा। ब्राह्मण तो भगवान का भक्ति था, लेकिन जज साहब पर ऐसी कृपा हुई कि वो भी भगवान बांके बिहारी के भक्त बन गए। राधे राधे।